यहाँ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत की तीव्र प्रगति में मध्य प्रदेश अधिक से अधिक सहयोग करते हुए सक्रिय सहभागिता के लिए तत्पर है। मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में मध्य प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो संकल्प व्यक्त किया उसे पूरा करने दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री जी के विकसित भारत के संकल्प में सहयोग देते हुए मध्य प्रदेश ने भी विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है। सदन को यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। जहां कैन बेतवा परियोजना प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ाने में सहायक होगी। वही पार्वती काली सिंह चंबल नदी जोड़ो परियोजना 11 जिलों को लाभान्वित करेगी। मध्य प्रदेश के जिलों के साथ ही कैन बेतवा परियोजना से जहां उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका लाभान्वित होगा, वही पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना से राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। यह सिलसिला यही नहीं थमा। तीसरी अंतर्राज्यीय परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त रूप के लिए जाने की दिशा में भी दोनों प्रदेशों में आवश्यक प्रक्रिया बन रही है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राज्य के भीतर भी गंभीर नदी तथा कान्हा नदी को जोड़ने का कार्य की स्वीकृति के बाद अन्य नदियों को जोड़ने का संबंध में तकनीकी परीक्षण उपरांत कार्य योजना बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन आज प्रारंभ कर दिए हैं। मेरी सरकार ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। गरीब कल्याण मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। मेरी सरकार ने प्रदेश के युवा के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया है। मेरी सरकार ने महिलाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है। मिशन के प्रमुख उद्देश्य में महिला और बालिकाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा, महिलाओं तथा बालिकाओं के तक विभिन्न सरकारी सेवाओं के पहुंच सुनिश्चित करना, महिला के आर्थिक स्वावलंबन और समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिकाओं के
प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुषों में संवेदनशीलता बढ़ाने वाली जागरूकता का विकसित किया जाना शामिल है। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। मेरी सरकार कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मेरी सरकार अगले 3 वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीदकर उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा। साथ ही किसानों को अब 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध करवा जाएगा। प्रदेश में सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक विकसित किया जाएगा। माइक्रो सिंचाई में प्रदेश देश में अग्रणी है। दिसंबर 2024 तक माइक्रो सिंचाई परियोजना से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचित किया गया है। प्रदेश में शिक्षा व्यवसाय बेहतर बनाई जा रही है। मेरी सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी प्रदान की है। प्रदेश के 89,710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए उनके खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पेरा माननीय से मिस हो रहा है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय को थोड़ा सा अवगत कराएं। बीच में प्रदेश के प्रतिभाशाली 30 लाख ग्रामीण आवास के निर्माण पूर्ण किया गया है व 13 लाख आवास का निर्माण प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 11,89,000 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पीएम जनमन योजना मध्य प्रदेश के 24 जिलों में क्रियान्वित है। इसके अंतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना अंतर्गत अभी तक 1,83,000 परिवारों का सर्वे हुआ है। 1,68,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा 49,000 आवास पूर्ण किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत आवासों की पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्तमान वित्त वर्ष में 124 किलोमीटर की लंबाई की 66 सड़कों का निर्माण हो रहा है। प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में 7 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। इंदौर निरंतर देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रथम चरण में 8,33,000 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में आगामी 5 वर्ष में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना में 13 लाख से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिलवाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास में 1640 करोड़ के 748 कार्य करवाए जा रहा है।
कायाकल्प योजना में शहरों में 1263 किलोमीटर की उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण का कार्य मंजूर किया गया है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा पूज्य संत रविदास जी की स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक सह सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सागर के निकट संत रविदास मंदिर का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति आदिवासी न्याय महाविद्यालय पीएम जनमन का शुभारंभ 15 नवंबर 2030 को किया। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों में बेगा, भारिया एवं सहारिया जनजाति हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। आहार अनुदान योजना के अंतर्गत सहारिया, बेगा और भारिया परिवारों को प्रति माह 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए पैसा अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2024-25 में कक्षा 1 से 10 तक के 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 48 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित किए गए हैं। पोस्ट मैट्रिक एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2024-25 के कक्षा 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालयीन 1,92,000 विद्यार्थियों को लगभग 348 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अगले 5 वर्ष में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8,631 ग्राम जुड़े हुए, जिनकी लंबाई 19,472 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वर्ष 1,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण एवं 5,200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। देश में पहली बार नवकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने की पहल हुई है। रीवा में सौर ऊर्जा पार्क देश के सबसे बड़े ऊर्जा पार्कों में से एक है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है। गत 12 वर्ष में मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा में 14 गुना की वृद्धि हुई है। प्रदेश के कुल ऊर्जा उत्पादन में 30% नवीकरण ऊर्जा होने का वाला उत्पादन शामिल है। मुरैना में अपनी तरह का सोलर प्लस स्टोरेज पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं, जिसमें दिन के साथ रात भी बिजली मिलेगी। सदन को यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की ताकत और मध्य प्रदेश सरकार के प्रगति के प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाया गया विश्वास हमें प्रेरित करता है कि आप सभी अवगत भी होंगे कि मार्च 2024 में उज्जैन से शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से लेकर फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन तक मध्य प्रदेश में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और इनके क्रियान्वयन का कार्य भी शुरू हो गया है। उद्योग को विकास के प्रदेश के युवा को भी बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त कराने की महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा होगा। मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश जन विश्वास विधेयक 2024 लागू करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक के माध्यम से आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार, उद्योगपति एवं व्यवसायिक को विभिन्न व्यवसायों के संचालन की सुविधा, उद्यमिता की प्रोत्साहन, व्यवसायिक दक्षता
और नागरिकों का जीवन आसान बनाने का बहुआयामी लाभ दिलाएंगे की पहल की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा से ही अग्रणी श्रेणी में है, राज्यों में शामिल हो रहा है। वर्ष 2024 में उद्योग क्षेत्र में मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिस्टम सर्विसेज की अंतर्गत सम्मानित किया गया है। यही नहीं, छोटे और मझोले उद्योग को बढ़ाने देने में भी मध्य प्रदेश पुरस्कृत और सम्मानित हुआ है। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 का उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन के लिए लागू 18 नवीन नीतियों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नवाचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में माइनिंग क्षेत्र में नवाचार में सफलता मिली है। सबसे पहले किटी मिनरल के 2 ब्लॉक्स को नीलामी में रखा गया है। मध्य प्रदेश में ई समन की व्यवस्था देश में सर्वप्रथम लागू हुई है। सदन को यह अवगत करवाते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार ने दिसंबर 2024 को जनवरी 2025 में नागरिकों की समस्या को समय सीमा में हल करने के लिए विशेष कार्यवाही की है। प्रदेश में 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का संचालन कर 42 लाख से अधिक नागरिकों को हित लाभ प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश में इस मंत्र के क्रियान्वयन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जन कल्याण की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। नए प्रकल्प भी क्रियान्वित हो रहे हैं। बहनों के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान के साथ समाज के सभी वर्गों का कल्याण का दृढ़ संकल्प है। मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रयत्न करना मेरी सरकार का दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मेरी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी सरकार ने प्रदेश में कई नवाचार कर नागरिकों को प्रसन्न और सद्भाव, ज्ञान वृद्धि और परस्पर मेल जोल के अवसर दिलवाने के लिए प्रयास किए हैं। मेरी सरकार प्रदेश में ऐसे वातावरण निर्माण के लिए कार्य कर रही है जो प्रत्येक नागरिक को विकास और लाभ पहुंचाकर उनके जीवन को माधुर्य के साथ से भर दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। माननीय राज्यपाल जी का प्रस्थान होगा। सभी लोग अपने जगह बैठे रहें। को लाइव दिखा रहे हैं। माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। आपको बता दें 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का भी उद्घाटन होगा। माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर जो है 2 बाघों को भी छोड़ा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ईश्वरपुर से लाइव तस्वीरें हैं। 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का उद्घाटन, बाघ को किस तरह से छोड़ा गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जहाँ पर बाघ जो है अब टाइगर रिजर्व में, माधव टाइगर रिजर्व में विचरण करता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, आपको सुना देते हैं। ये माधव
टाइगर अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से आसाद एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपनी टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है, मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है, हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, आज खास बात ये भी है, बड़े महाराज हमारे माधवराज सिंधिया साहब का उनकी जयंती है और खास करके उनकी जन्म जयंती 80 भी है। उनका अपना विकास के मामले में एक अलग पहचान थी। रेल से लगाकर कई विकास के कामों के साथ साथ उनने वन्य जीवों पे भी काम किया। ऐसे में ये उनका बनाया अभयारण्य हमारे लिए एक नया रूप में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं और ऐसे अच्छे कामों से उनको सदा के लिए एक हमारे लिए सौगात बनती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो आप मुख्यमंत्री को सुने और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कुछ कह रहे हैं, आपको सुना। आज समूचे ग्वालियर चंबल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक अलौकिक दिवस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ये माधव नेशनल पार्क जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी सोच और विचारधारा के साथ कि बाघ, तेंदुआ, बाकी जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त हो जो लुप्त हो गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो गया है मध्य प्रदेश का, और 58वां पूरे देश में। ये हमारे लिए पूरे ग्वालियर चंबल में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 1651 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाइगर रिजर्व अब स्थापित हो चुका है। और पुराने जमाने में जो एक श्रृंखला होती थी, रणथंभौर से शुरुआत होती थी, उसके बाद कुनो के बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद पन्ना के बाद कॉर्बेट के बाद नेपाल के तेराई तक, वो दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा संभव हो पाया है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा दोबारा जीवित हुआ पार्क है। पन्ना के बाद, सरिस्का के बाद राजस्थान में, और अब तीसरा शिवपुरी, जहां बाघ को रीइंट्रोड्यूस किया गया है।
तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। और कूनो और इस क्षेत्र को मिलाकर 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक संयुक्त क्षेत्र बन जाएगा जीव जंतुओं के लिए। और मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी नंबर पर आया है हमारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स के रूप में। और इसके आधार पर पर्यटन भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों का ये संकल्प है कि इसे आगे बढ़ाना होगा। 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे और 10 मार्च 2023 को पहली बार 3 बाघों को हमने यहाँ छोड़ा था, 1 नर और 2 मादी। आज मुख्यमंत्री जी के हाथ से आज 1 मादी को छोड़ा गया है, 1 नर को भी छोड़ा जाएगा, तो 5 बाघ यहाँ स्थापित होंगे। 13 किलोमीटर का दीवार भी 20 करोड़ रुपए से अब तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री जी के आशीष से इसे आगे भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का नवा टाइगर होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बात सुनी आपने, उससे पहले मुख्यमंत्री ने भी इस कदम को अहम बताया। ऐसे में माधव नेशनल पार्क से टाइगर अभयारण्य में बदला है। न केवल ये टाइगर अभयारण्य वन्य प्राणी बाघ के लिए अपना आशियाना बनेगा, बल्कि पूरा चंबल का बेल्ट और चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में विकास के नए नए प्रकार से संभावना के द्वार खुलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे इस नवे टाइगर अभयारण्य के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक प्रीतम लोधी जी, रघुवंशी जी, देवेंद्र जैन जी और काफी मित्रों के साथ यहाँ जब हम अपने इस उद्घाटन के अवसर पे हैं इकट्ठा, तो ये तो मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में यद्यपि वन संपदा वन्य जीव बड़ी अच्छी मात्रा में, बड़ी अच्छी संख्या में है। देश में अपने राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ मिलते हैं, गिद्ध मिलते हैं, भेड़िए मिलते हैं, भालू भी है, तेंदुआ भी है, लेकिन जो चंबल के बेल्ट में है वो बाकी कहीं नहीं है। हमारा चीता अभयारण्य का जो पहला प्रयोग हुआ है वो भी चंबल श्योपुर मुरैना के बेल्ट में, जो चीते की दूसरी जनरेशन अब आकर के मैदान में जंगल के अंदर आम मनुष्यों के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे, मनुष्य अपनी जिंदगी जी रहे। ये अद्भुत नजारा कहीं मिलेगा तो हमारे चंबल के बेल्ट में मिलेगा। घड़ियाल का सेंचुरी बहुत कुशलता के साथ हर साल घड़ियाल के बच्चों को चंबल में नई जिंदगी के लिए छोड़ा जाता है। मैं स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित हुआ था, लेकिन आज का दिन तो शिवपुरी के लिए है। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और ये भी एक तरह से महाकाल की नगरी है। ऐसे में शिवपुरी ये प्राचीन रियासत के समय एक राजधानी के रूप में रहती थी। बहुत गौरवशाली अतीत है। माननीय माधवराव जी सिंधिया 1919 में जिनके विजन के बलबूते पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको डेवलप किया था। काल के प्रवाह में कई टाइगर छोड़े भी गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो रिक्तता थी आज वो पूर्ति हो गई। पुनः ये यहाँ इस अभयारण्य में बाघ के जीवन के साथ बाकी सभी वन्य जीव संपदा हमारे बीच में वन्य पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और ये हमारे सह अस्तित्व की भावनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे अवसर पर बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री अहिरवार साहेब, हमारे क्षेत्र के शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे समस्त विधायकगण और हमारे प्रेस के हमारे सभी बंधुगण, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उपस्थित रहे। शिवपुरी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, उसी के साथ ग्वालियर चंबल के लिए भी है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। पूरे देश में 58 है, जिसमें से 9
सीधे सीधे मध्य प्रदेश में। तो ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश का क्या नेतृत्व है टाइगर अभयारण्य के क्षेत्र में। और सबसे मध्य प्रदेश में जो 9 है उनमें से ये 5वां सबसे बड़ा है शिवपुरी नेशनल टाइगर रिजर्व। 375 किलोमीटर का बफर जोन है, 1275 किलोमीटर का बफर जोन है, 375 किलोमीटर का कोर एरिया है, 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और अगर हम देखें तो एक ही पट्टी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक ही पट्टी पे जहां रणथंभौर की शुरुआत होती है, वहीं कूनो चीता अभयारण्य, वहीं शिवपुरी टाइगर रिजर्व, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके बाद नेपाल के तेरई, ये एक पट्टी दोबारा जीवित हो गई जो पूर्ण काल में जीवित होती थी। शिवपुरी नेशनल पार्क जो अब टाइगर रिजर्व आज बन चुका है, मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस दिवस पे वे यहाँ उपस्थित हुए हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए। और आज केवल टाइगर रिजर्व नहीं लेकिन एक बाघिनी को भी स्वयं अपने हाथों से छोड़ा है। बहुत बड़ी साइज की बाघिनी है, पन्ना से आई है। अगले कुछ दिनों में नर भी छोड़ा जाएगा जो पैंच का है। तो कुल मिलाकर जो शुरुआत हुई थी 2023 में 10 मार्च को, जब 2 मादी और 1 नर को छोड़ा गया था, अब हमारे यहाँ 5 हैं और 2 शावक भी पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमारी संख्या 7 हो चुकी है। बड़ा शुभ संकेत है। पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा इसके आधार पर। और ये अभियान हमारा पिछले 4 से 5 सालों से चल रहा है। 2021 में मैंने शुरुआत की थी जब भूपेंद्र यादव जी से हमने मुलाकात की थी कि एनटीसीए में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया था 5 टाइगर्स के लिए और एनटीसीए के द्वारा। उसके बाद 10 मार्च 2023 को 2 मादी और 1 नर को हमने यहाँ छोड़ा था। उसके बाद 2024 में मुख्यमंत्री जी ने अपने आप स्वीकृति प्रदान की एनटीसीए के अंतर्गत। तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर 2024 के नवंबर में हम लोग ने यहाँ जलकुंभी के लिए मशीन दिलवाई, जिसका प्रगति भी आप लोग स्वयं देख रहे हो। उस दिन क्या हाल था, मधुमक्खी घूम रहे थे और पूरा जलकुंभी छाया हुआ था। अब करीब 30% साफ हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। सुवेनियर शॉप भी खुला है, हमारे यहाँ कैंटीन भी खुला है। और 13.5 किलोमीटर का जो दीवार हमने बनाया था, क्योंकि वो टाइगर्स हम लोग ने पश्चिमी क्षेत्र में छोड़े थे, आज का टाइगर मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी क्षेत्र में छोड़ा है जो शहर के समीप है। तो एनटीसीए ने कहा था कि दीवार बनना होगा, नहीं तो टाइगर शहर में भी जा सकता है। तो 11 फुट का दीवार 14 किलोमीटर का 15 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने करकमलों से उसका उद्घाटन किया है। हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। और अंततः में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस टाइगर रिजर्व के लिए, जहां एक तरफ भूरा को भदैया कुंड के झरने में भी प्रगति हो पाए, ये सेलिंग क्लब का जो ऐतिहासिक सेलिंग क्लब है 125 साल पुराना, इसका जीर्णोद्धार का भी डीपीआर बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे स्वीकृति प्रदान करें। जो हमारा घंटाघर है, बरादरी है, उसकी भी जीर्णोद्धार उसी में सम्मिलित है। और इस झील के लिए जो माधव महाराज के द्वारा बनाया गया था, 2 मोटर बोट दिलवाएं ताकि सब पर्यटक भी मोटर बोट के द्वारा जरूर जा पाए और पार्क के लिए 2 गाड़ियां दे पाए। ये निवेदन मैं जरूर करूंगा ताकि इसको एक नई ऊर्जा हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रदान कर पाए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो माननीय सिंधिया जी ने कहा है वोट देना या अन्य डेवलपमेंट जीर्णोद्धार के लिए राशि देना, स्टीमेट बना देंगे, वो सब चीजें मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। और मैं माननीय भरत सिंह की हमारे विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रद्युमन सिंह जी, माननीय दिलीप अहिरवार जी,
माननीय विधायकगण और उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से बहुत ही दो अच्छे प्रसंग आज के दिन से जुड़े हैं। एक तो आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन शिवपुरी के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है। इस अवसर पर हम माधवराव सिंधिया जी को भी स्मरण करते हैं और जो माधव नेशनल पार्क था, आज वो एक तौर से विधिवत माधव टाइगर रिजर्व के रूप में आरंभ हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जहां सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं, वहीं वन्य जीवों का संरक्षण हो और उनको सब प्रकार की सुविधा मिले और उनके प्रति भी संवेदनशीलता बरती जाए। इस दृष्टि से जो प्रयत्न देश में और मध्य प्रदेश में है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। इस पूरे कार्य में जो सिंधिया जी का प्रयत्न रहा है, मैं उनको, इस क्षेत्र के सभी विधायकों को बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आभार मान लो दिलीप जी। और क्या, मंत्री है ना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी कुछ ही महीनों पूर्व राका पानी टाइगर रिजर्व भी की सौगात उन्होंने दी और आज नौवा टाइगर रिजर्व दिया है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री महाराज जी का, हमारे गंगा अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।